हाय गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर आप लोग फ़ोन पे यूज़ करते हो तो इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे फ़ोन पे का पेमेंट फेल होने के ऊपर। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ़ोन पे का जो पेमेंट फेल्ड है आखिर क्यों होता है, और फेल होने के बावजूद भी अगर अपने अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका है तो वो पैसा आप लोगों को कैसे रिफंड मिलेगा, और अगर आप लोगों को अपना पैसा टाइम पर रिफंड नहीं मिलता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। साथ में ट्रांजैक्शन का जो यूटीआर नंबर है ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग एक फ़ोन पे यूज़र हो तो इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तोहराज और आप लोग देख रहे हो माय मॉनिटर। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड। सो दोस्तों, इस वीडियो पर मैं जितना भी चीज़ बताऊंगा ये हर एक चीज़ें फ़ोन पे का जो आर्टिकल है वहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा चीज़ मैं आप लोगों को जेन्युइनली बताऊंगा। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ़ोन पे का ट्रांजैक्शन आखिर फेल्ड क्यों होता है। सो फोन पे का ट्रांजैक्शन मल्टीपल रीज़न से फेल हो सकता है। आपका एक भी रीज़न हो सकता है या फिर एक से भी अधिकतर रीज़न हो सकता है अपना ट्रांजैक्शन फेल होने के ऊपर। यहाँ पर कुछ रीज़न बताए गए हैं। अगर यूपीआई का नेटवर्क का इशू रहेगा, क्योंकि फ़ोन पे एक यूपीआई सपोर्टेड एप्लीकेशन है और यूपीआई का नेटवर्क का अगर इशू रहता है तो उस स्थिति पर भी अपना ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। उसके अलावा टेक्निकली इशू होता है बैंक का। फ़ोन पे से जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो यहाँ पर दोनों बैंकों का रोल होता है। जिस बैंक से पैसा डेबिट होता है उस बैंक का, उसके अलावा आप जिस बैंक पर पैसा को भेज रहे हो, मतलब फ़ोन पे से आप लोग पैसा को भेज रहे हो, आप जिसको पैसा भेज रहे हो उनका भी कोई ना कोई बैंक पर अकाउंट है। सो उस बैंक पर वो पैसा जो कि रिसीव होता है यानी क्रेडिट होता है। तो अगर उस बैंक का भी टेक्निकल इशू होता है तो उस स्थिति पर भी अपना ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग गलत यूपीआई पिन देते हो तो उस स्थिति पर भी अपना ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। साथ में ये भी बताया गया है अगर अपना अकाउंट पर सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहा उस स्थिति पर भी अपना ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। उसके अलावा बैंक और यूपीआई का खुद का एक लिमिट रहता है। ऐसा होता है ना कि आप लोग यूपीआई के माध्यम से पर डे के हिसाब से सिर्फ 1 लाख ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग नया डिवाइस को बाय करते हो तो उस डिवाइस पर आप लोग सिर्फ 5,000 ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे जिस दिन आप लोग डिवाइस को एक्टिवेशन करेंगे। तो उस स्थिति पर भी बैंक का और यूपीआई का कुछ टाइम एंड पॉलिसी होता है, कुछ लिमिट होता है। उस लिमिट अगर आप लोग यूज़ कर लिए हो उसके आगे आप जितना भी ट्रांजेक्शन करोगे हर एक ट्रांजेक्शन फेल्ड ही होगा। उसके अलावा सिक्योरिटी रीजन, अगर फ़ोन पे को लगता है कि आपके साथ फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो उस स्थिति पर भी अपना ट्रांजैक्शन जो कि फेल होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मैं देखा हो जो लोग बार बार ट्रांजैक्शन करता है, एक दिन में लगभग 20-30 बार ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। उसके बाद जब बात होता है कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करना उस टाइम को भी उन लोगों का ट्रांजैक्शन फेल होता है। ये एक सिक्योरिटी रीजन है। तो सिक्योरिटी रीजन के पर्पस पर भी आप लोगों का ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। उसके अलावा बैंक अकाउंट का ऐसे बहुत सारा इशूज रहता है। किसी का बैंक अकाउंट पर लिमिट कम मिलता है, उसके अलावा अगर आप लोग बैंक टू बैंक ट्रांसफर करेंगे उस पर कुछ लिमिट रहता है। साथ में अगर किसी का अकाउंट फुल केवाईसी पर नहीं है तो वहाँ पर भी कुछ लिमिट रहता है। तो ये सारा जो रीज़न यहाँ पर बताया गया है, इस रीज़न में से किसी पार्टिकुलर एक रीज़न के कारण या फिर मल्टीपल रीज़न के कारण अपना ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे अगर अपना ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है उसके बावजूद भी अपने अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका है तो उस स्थिति में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। अगर अपना ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है और पैसा भी डेबिट हो चुका है तो आप लोगों को कुछ भी करना जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहे तो अपना संतुष्टि के लिए फ़ोन पे के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक अपील कर सकते हो, मतलब एक टिकट रेज कर सकते हो। हालांकि कैसे टिकट रेज करते हैं इस बारे में हमारा नेटवर्क पर ऑलरेडी वीडियो है, मतलब इस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी वीडियो है, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि फ़ोन पे अपना ट्रांजैक्शन को करवा रहे हैं। इसीलिए फ़ोन पे का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना ट्रांजैक्शन अगर फेल हो चुका है तो वो पैसा को वापस से अपने अकाउंट पर रिफंड कर देना, और ये रिफंड होने के लिए मैक्सिमम 5 डेज़ का टाइम लग सकता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं अगर मान के चलिए फ़ोन पे का ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है और रिफ़ंड का जो डेट है मतलब 5 दिन उससे भी ज़्यादा हो चुका है, फिर भी अपने अकाउंट पर पैसा रिफ़ंड नहीं आया है तो उस स्थिति पर क्या करना पड़ेगा। सो दोस्तों, अगर अपना पैसा टाइम के मुताबिक रिफंड नहीं आता है, मतलब अगले 5 दिन के अंदर पैसा अपना अकाउंट पर वापस से क्रेडिट नहीं होता है तो उस स्थिति पर यूटीआर नंबर को लेके आपको सीधा बैंक के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग चाहे तो फ़ोन पे के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि फ़ोन पे का हाथ में अगर रहेगा अपना पैसा को रिफंड करके अपना अकाउंट पर फिर से क्रेडिट कर बना तो 5 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। लेकिन जब बात आता है 5 दिन के बाद भी अपने अकाउंट पर पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है तो उस स्थिति पर आप लोगों को सीधा बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और ध्यान में रखेंगे ये जो 5 दिन बताया गया है ये वर्किंग डेज है। अगर हॉलीडेज रहेगा या फिर ऑफ रहेगा उस दिन काउंट नहीं होगा, वर्किंग 5 डेज। सो
अपना पैसा रिफंड नहीं आता है टाइम के मुताबिक, तो आप लोगों को बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करते हैं यूटीआर नंबर कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इस साइड में देख पा रहे हो, फ़ोनपे के माध्यम से अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो, अगर वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो या फिर सक्सेस हो, जो भी हो, वहाँ पर आप लोगों को यूटीआर नंबर मिल जाता है। इस साइड पर आप लोग देख लीजिए। हालांकि कुछ डिटेल्स मैं हाइड करके रखा हूँ ताकि प्लेटफॉर्म का जो पॉलिसी है वो मेरे कारण वायलेशन ना हो। सो गाइस, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद फ़ोनपे का ट्रांजेक्शन फील्ड के ऊपर जितना भी क्वेरीज मैं पता किया हूँ, फ़ोनपे का आर्टिकल पढ़ के वो सारा का सारा आप सबके साथ शेयर कर दिया हूँ। और दोस्तों अगर आप लोगों के साथ भी फ़ोनपे पेमेंट फेल्ड या फिर फ़ोनपे ट्रांजेक्शन फेल्ड ऐसा कुछ इश्यूज़ होता है, तो आप लोगों को क्या कुछ करना पड़ेगा, अपना पैसे के साथ क्या कुछ होगा और किस लिए ये ट्रांजेक्शन फेल होता है और यूटी नंबर कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गया है। फिर भी दोस्तों कुछ डाउट या फिर कुछ जानकारी आप लोगों के अंदर अधूरा रह जाता है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। सो गाइस, बस में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे इस पर का नया शानदार और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।